Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हम अपना चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का कंप्लीट कर चुके हैं। काफी दिन हमारा ये चैप्टर चला था और मैंने इसके आपको क्वेश्चंस भी करवाए हैं, तो आप इसके क्वेश्चंस भी अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चंस को अच्छे से लिखना, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए किसी का भी और कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। ओके ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स यानी कि खनिज, और पावर रिसोर्सेज जो आपके ऊर्जा संसाधन है वो। ठीक है, अब ऊर्जा संसाधन कैसे कैसे हैं? जैसे आपकी सोलर एनर्जी है या फिर आपकी विंड एनर्जी है। ठीक है, बहुत सारे पावर रिसोर्सेज है जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Minerals and power resources are essential components of modern industry. मिनरल और पावर रिसोर्सेज जो है बहुत ही असेंशियल, बहुत ही जरूरी कंपोनेंट हैं, बहुत ही जरूरी घटक है ये एक मॉडर्न इंडस्ट्री, एक आधुनिक इंडस्ट्री के लिए। The industrial and the economic development of a country depend on the presence of mineral and the power resources. कि किसी भी इंडस्ट्री की किसी भी इंडस्ट्रियल और उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, उसकी किसी भी इंडस्ट्री की जो आर्थिक डेवलपमेंट है, मींस कितना पैसा वो कमाएगी, वो डिपेंड करती है कि वहां पर किस किस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं और किस प्रकार की पावर रिसोर्सेज वहां पर है। आज हम बात करने वाले हैं मिनरल रिसोर्सेज की, कि मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। मिनरल्स के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, देखिए मिनरल रिसोर्सेज, वी नो दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो अर्थ की सतह है वो कई प्रकार की चट्टानों से बनी है। द रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ मटेरियल कॉल्ड मिनरल, और जो हमारी चट्टानें हैं वो कई प्रकार के मटेरियल, कई प्रकार के पदार्थों से बनी है जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। आपने सुना होगा कि चट्टानों में से ही खोदकर हम मिनरल्स को निकालते हैं, तो हमारी जो रॉक्स है जिस मटेरियल से बनी है उसे मिनरल कहा जाता है। बट द क्वांटिटी एंड द टाइप ऑफ मिनरल, कि उनकी कितनी मात्रा है और किस किस प्रकार का जो मिनरल पाया जाता है में डिफर हो सकते हैं। एक रॉक से दूसरे रॉक में डिफर हो सकती है उनकी क्वांटिटी भी और टाइप ऑफ मिनरल भी। A rock may consist of one material and combination of several minerals. एक rock में may consist of one material, एक ही प्रकार की खनिज से भी बनी हो सकती है, and the combination of several mineral, या फिर वो कई प्रकार के मिनरल्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। The rocks from which minerals are mined and extracted are called ores. कह रहे rocks जिसमें से हम मिनरल्स को निकालते हैं या फिर माइंड करते हैं, चट्टानों से खोद कर निकालते हैं। एक्सट्रैक्टेड मतलब होता है निकाला जाता है, कॉल्ड ओर, उन्हें ओर या अयस्क कहा जाता है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली द मिनरल्स। अब हम देखते हैं कि वास्तव में मिनरल्स हैं क्या। सही रूप में मिनरल्स किसे कहते हैं? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। मिनरल प्राकृतिक रूप में मिलने वाला एक पदार्थ है विच हैव डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन, जिसका अपना एक रासायनिक संगठन होता है। मिनरल्स आर क्रिएटेड बाय द नेचुरल प्रोसेस इन द डिफरेंट जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, और मिनरल्स आर क्रिएटेड, मिनरल्स बनते हैं बाय द नेचुरल प्रोसेसेस, कई प्रकार की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण, इन डिफरेंट जियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अलग अलग प्रकार के भौगोलिक पर्यावरण में, एंड द सर्कमस्टांसेस, अलग अलग प्रकार की परिस्थिति हो सकती है किसी भी प्रकार के मिनरल्स के बनने की। दे आर क्रिएटेड विदाउट एनी इंटरफेरेंसेस ऑफ ह्यूमन, और ये बनते हैं मानव की बिना किसी हेल्प के। मानव का कोई योगदान नहीं है, मिनरल्स स्वयं ही बनते हैं। Minerals are recognized and classified on the basis of different qualities like color, hardness and the density. कि जो मिनरल है हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं कैसे, कि उसकी क्या क्वालिटी है, मीन जैसे कि क्या कलर है, कैसी उसकी सघनता है, कितना वो हार्ड है या वो सॉफ्ट है, ये डिपेंड करता है। मिनरल्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द अर्थ सरफेस। मिनरल पूरी पृथ्वी पर एक समान रूप से वितरित नहीं है।
दे आर कॉनिफाइड टू अ सर्टेन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये विश्व के किसी एक निश्चित भाग में पाए जाते हैं, एंड एसोसिएटेड विद सर्टेन टाइप ऑफ रॉक, और अलग अलग प्रकार की निश्चित चट्टानों में पाए जाते हैं। कह रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रॉक और एंड मिनरल, रॉक और मिनरल्स में क्या डिफरेंस होता है। जो आपकी रॉक है, रॉक का नेचर कैसा है, रॉक आर द नेचुरल सब्सटेंसेस, रॉक एक प्राकृतिक पदार्थ है, हैविंग वन और मोर मिनरल, जिसमें एक या एक से ज्यादा कई प्रकार के मिनरल हो सकते हैं। ठीक है, रॉक तो ऐसा है मतलब कई प्रकार के मिनरल्स में पाए जा सकते हैं। लेकिन जो ओर्स है, जो अयस्क है, रॉक्स फ्रॉम विच मिनरल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली आर द कॉल्ड द ओर ऑफ द पर्टिकुलर मिनरल। कह रहे रॉक जिसमें से मिनरल्स को आर्थिक कामों के लिए, ठीक है, निकाला जाता है एक किसी पर्टिकुलर मिनरल को, उसे हम ओर कहते हैं। और मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर केमिकल कंपाउंड, ये एक रासायनिक यौगिक संगठन है, मिक्स इन द रॉक्स, जो कि रॉक्स में पाया जाता है। केमिकल कंपोजिशन कैसी है, कैसा रासायनिक संगठन होता है रॉक्स का। रॉक्स डोंट हैव डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन, रॉक का किसी भी प्रकार का केमिकल कंपोजिशन नहीं होता, एक निश्चित केमिकल कंपोजिशन नहीं होता, डिफर हो सकता है। ओर्स डोंट हैव अ डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन, ओर का भी कोई निश्चित केमिकल कंपोजिशन नहीं होता, बट ओनली वन टाइप ऑफ मिनरल इन लार्ज क्वांटिटी, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रकार का जो खनिज है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। मिनरल्स हैव अ डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन, लेकिन मिनरल का एक डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन होता है, एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। क्या डिफरेंस है, आपका मिनरल का एक निश्चित रासायनिक संगठन है, लेकिन ना आपके रॉक का है, ना ही आपकी ओर का है। मिनरल जो है एक केमिकल कंपाउंड है, लेकिन जो रॉक है उसमें एक या एक से दो प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स की। ठीक है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं। अब बेटा जो मिनरल्स है ना, मिनरल्स जो हैं आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं मेटेलिक मिनरल, मेटेलिक समझते हैं जिसमें धातु पाई जाती है, वो वाले मिनरल। जो आपके मेटेलिक मिनरल्स हैं, ये तो हो गए आपके मेटेलिक मिनरल्स, और ये हैं आपके नॉन मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। अब जो मेटेलिक मिनरल है इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकता है फेरस मिनरल, मीन्स एक ऐसा मिनरल जिसमें लोहा पाया जाता है, और दूसरा है नॉन फेरस, मीन्स जिसमें लोह धातु नहीं पाई जाती, उस प्रकार का मिनरल। अब हम इसी को ही डिफाइन करते हैं कि टाइप्स ऑफ मिनरल। मेटेलिक मिनरल आर जनरली फाउंड पहले आप देखिए टाइप्स ऑफ मिनरल होते क्या है। देयर आर इन्यूमरेबल मिनरल्स ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, और जो मिनरल्स को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं, उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा, उनके भौतिक गुणों के द्वारा। मीन्स लाइक उनका कलर, किस प्रकार के कलर की है, उसकी डेंसिटी, उसकी सघनता कैसी है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, एज देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक, और किस किस प्रकार की उनमें रासायनिक गुण पाए जाते हैं। बेस्ड ऑन द कंपोजिशन, और रचना के आधार पर क्लासिफाइड इनटू मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। हमने इन्हें दो भागों में बांट दिया, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल्स आर जनरली फाउंड एज ओर विच कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म्स। फिर मेटेलिक मिनरल जो है, ये जो आपका फर्स्ट है, मेटेलिक मिनरल्स जो हैं जनरली फाउंड एज ओर, ये मुख्य रूप से अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। विच कंटेन मेटल, जिसमें जो मेटल है कैसा पाया जाता है, फाउंड इन रॉ फॉर्म, कच्चे रूप में पाया जाता है। ठीक है, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फेरस एंड द नॉन फेरस, और इन्हें हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स के अंदर। फेरस मिनरल क्या है, जैसे कि लाइक आपका आयरन है, ओर है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, कंटेन आयरन, ये सब ऐसे मिनरल्स हैं जिसमें आयरन पाया जाता है, मींस लोहा पाया जाता है, इसे हम फेरस मिनरल कहते हैं। नॉन फेरस मिनरल लाइक लीड, कॉपर एंड गोल्ड डू नॉट कंटेन आयरन, और इसके अलावा नॉन फेरस मिनरल वो जिसमें लोहा नहीं होता, लाइक लीड,
लीड हो गई आपकी, कॉपर है, गोल्ड है, इसमें लोहा नहीं होता, ये नॉन फेरस मिनरल है। सेकेंड पार्ट है आपका नॉन मेटेलिक मिनरल, मतलब अधात्विक जो खनिज है वो कैसे होते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल डू नॉट कंटेन मेटल, ये ऐसा मेटेलिक मिनरल है जिसमें किसी भी प्रकार का मेटल तो होता ही नहीं। दे आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, ज्यादातर ये सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला है, सॉल्ट है, पोटाश है, सल्फर है एंड नाइट्रेट है, ये सब आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल्स हैं। डिफरेंस बिटवीन द मेटेलिक एंड द नॉन मेटेलिक मिनरल, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो बेटा जो आपका मेटेलिक मिनरल होता है ना, मेटेलिक मिनरल्स जो है इसमें मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल, इसमें जो मेटल्स हैं वो मिनरल्स में से निकाले जाते हैं, खनिजों में से निकाले जाते हैं मेटल्स। और जबकि ये है इसमें क्या है, दे डोंट कंटेन मेटल, इसमें तो मेटल होता ही नहीं है। सेकेंड, दे आर malleable and ductile, ये मतलब malleable लचीले होते हैं और ductile मतलब होता है ये सॉफ्ट होती है। जबकि जो नॉन मेटेलिक मिनरल है दे आर नॉन malleable and नॉन डक्टाइल, ये ना तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और ना ही इनमें कोई लचक होती है, इनमें लचीलापन भी नहीं होता। जो आपका मेटेलिक मिनरल है, ठीक है, दे हैव अ शाइनिंग लस्टर एंड हार्ड इन टेक्सचर, इसमें कैसा शाइनिंग लस्टर होता है, मतलब इसमें चमक होती है। जो आपका मेटेलिक मिनरल है इसमें चमक होती है एंड हार्ड इन टेक्सचर, और इसका टेक्सचर भी हार्ड होता है। जबकि आपका जो नॉन मेटेलिक मिनरल है दे आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है और नॉन लस्ट्रस होता है, मींस इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चमक नहीं होती है। नंबर 4 देखिए इसका मेटेलिक मिनरल का, दे आर एसोसिएटेड विद द इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक। 3 टाइप की रॉक होती हैं आपकी, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। फर्स्ट इग्नियस, सेकंड सेडिमेंट्री एंड थर्ड मेटामॉर्फिक। तो जो आपका मेटेलिक मिनरल है ये फर्स्ट और लास्ट वाली आपकी रॉक में पाया जाता है, मींस इग्नियस में पाया जाता है और मेटामॉर्फिक में पाया जाता है। जबकि जो नॉन मेटेलिक मिनरल है दे आर एसोसिएटेड विद द सेडिमेंट्री रॉक, ये सेडिमेंट्री में है, ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक में है। और एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल जिसमें मेटल है जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, मैग्नीज, और जबकि नॉन मेटेलिक जो मिनरल है लाइक कोयल, सॉल्ट, पोटाश, सल्फर, पेट्रोलियम, ठीक है, ये सब। तो बेटा आज हमने मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात की, टाइप्स ऑफ मिनरल के बारे में बात की कि मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप की है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फेरस एंड नॉन फेरस, ठीक है। डिफरेंस भी हमने किया कि मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल में क्या क्या डिफरेंट होता है, क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बेटा आप इस टॉपिक को अच्छे से रीड कीजिए अपने चैप्टर नंबर 3 को, इसके आगे का टॉपिक हम कल करते हैं। ओके।